बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इमरान खान ये डिमांड कर रहे हैं कि मेरे ज़ाती डॉक्टर्स तक मुझे तरजीह दी वो दी जाए, एक्सेस दी जाए और किताबें दी जाएँ, बस ये है, इसके अलावा मुझे कुछ नहीं चाहिए। लेकिन मुस्लिम लीग नून के हलकों के अंदर परेशानी बहुत ज़्यादा है। उनके हामी बहुत सारे तहरीक इंसाफ के नातदीन सहाफ़ी ये कहते हैं देखो जी कोई डील माँग रहे हैं, एनआरओ माँग रहे हैं। अब इस हवाले से अल-शिफ़ा हॉस्पिटल के ऊपर और इवन बैरून मुल्क जाने के हवाले से बातें होना शुरू हो गई हैं। आज अल-शिफ़ा आई हॉस्पिटल इस्लामाबाद जो है, उसके जो सदर हैं मेजर जनरल रिटायर्ड रहमत खान, वो आज समा न्यूज़ के ऊपर बैठे हुए थे और उन्होंने वहाँ पर चूँकि ये कहा कि हर तरह की आँख का हम इलाज भी कर सकते हैं और हमारे पास तमाम सहूलियात मौजूद हैं। चूँकि आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर सलमान इकरम डालिया साहब ने खुद ये मुतालबा किया कि इमरान खान की आँख का अर्जेंट मैटर है, सो उनको जेल से अस्पताल मुंतकिल किया जाए। तो अब आई अस्पताल के जो सदर हैं वो कह रहे हैं कि हमारे पास ये सहूलियात मौजूद हैं। तो इस हवाले से बड़ी इम्पोर्टेंट बात है। एक बात हो गई। दूसरी बात ये है कि हुकूमत के अपने वज़ीर तारिक फ़ज़ल चौधरी साहब ने उसी ARY समा न्यूज़ के शो में बैठ के ये कहा है कि अगर इमरान खान को इलाज के लिए बाहर भेजना पड़ा तो हम बाहर भेजने को भी तैयार हैं। यानी वो किस बात के ऊपर सिर्फ तैयार नहीं है, बल्कि उन्होंने कहा कि हम अगर इमरान खान अल-शिफ़ा आई हॉस्पिटल इस्लामाबाद जो है, तो ज़ाहिर है किसी तारुफ का मोहताज नहीं है, वहाँ पे इलाज कराना चाहते हैं, तो हम उसके लिए भी तैयार हैं। अगर वो मुल्क से बाहर जाना चाहते हैं, तो हम उसके लिए भी तैयार हैं। उसके अलावा राना सनाउल्लाह साहब जो है, वो हमदोस पे आसमा शिराज़ी साहब अक्सर बैठे हुए थे। फिरदरी इमरान खान को अल-शिफ़ा हॉस्पिटल के अंदर या बैरून मुल्क मुंतकिल करने की अगर कोई पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में दायर की जाती है और हुकूमत जो है वो इमरान खान की सेहत को मद्देनजर रखते हुए बड़ा फेयर स्टैंड लेगी और अगर सुप्रीम कोर्ट इमरान खान को बड़ी गाला मुंतकिल करने का ऑर्डर करती है तो हुकूमत उस फैसले पर भी अमल दरामद करेगी। अब कैमरों के सामने इस वक्त जो हुकूमत बात कर रही है वो यही है कि जनाब देखें हम तैयार हैं। अल-शिफ़ा हॉस्पिटल जब ये कह रहे हैं कि जी हम इलाज मुआवजा कर सकते हैं, वो कह रहे हैं कि हमें अल-शिफ़ा हॉस्पिटल भेजने में भी कोई मसला नहीं है। अगर मुल्क से बाहर इमरान खान जाना चाहते हैं तो हमें वो भी कोई मसला नहीं है। लेकिन ऐसा है नहीं। एक बात वो किधर है हाथी के दांत दिखाने की और खाने की और बिल्कुल वैसी सूरत हाल है। आप जरा ये फुटेज देखिए। ये फुटेज जो है आज ऐवान सदर की है। आप जरा चेहरे देखिए, खासकर आसिफ जरदारी शदीद गुस्से के अंदर हैं और शहबाज शरीफ के चेहरे के ऊपर भी मुस्कुराहट नहीं है। उसके साथ जिस महफिल के पार्टिसिपेंट्स हैं राजा परवेज अशरफ हैं, मोहसिन नकवी हैं, आज़म नज़ीर तारड़ बैठे हुए हैं, इसाल डार हैं, राना सनाउल्लाह हैं, ये सारे लोग जो है वहाँ पे आप देखें तो बड़ा टेंस माहौल फील हो रहा है। यूँ नहीं लग रहा जैसे इत्तेहादी किसी नॉर्मल मैटर के ऊपर बोल रहे हैं। आसिफ जरदारी अच्छे खासे गुस्से में या एग्रेसिव मोड के अंदर हमें दिखाई दे रहे हैं। अच्छा अब आपने इस बात के ऊपर कि इसके ऊपर आखिर ऐसा क्या हुआ है जो ये मुलाकात है। मुलाकात तो यही होगी कि बामी दिलचस्पी के उमूर हैं और ये सब कुछ है। लेकिन मैं आपको जो न्यूयॉर्क टाइम्स के हवाले से जो रिपोर्टर हैं उन्होंने जो इसके ऊपर तबसरा किया है, मैं उस तबसरे के ऊपर आपको बताऊँगा कि ये हंगामी मुलाकात है। फिर अगली बात करते हैं इसमें क्या हुआ। प्रेज़ेंट ज़रदारी एंड PM शरीफ flagged by their top political aides meet at Evan Sadr. The current political movement suggests it's probably much more than a routine meeting. यानी वो कह रहे हैं कि जरदारी साहब और शहबाज शरीफ साहब अपने जो उनके टॉप पॉलिटिकल एड्स हैं यानी जो उनके वो साथ होने वाले लोग हैं वो आज ऐवान सदर के ऊपर मिले हैं जो और इस वक्त जो पॉलिटिकल सिनेरियो है उसके अंदर ये रूटीन मीटिंग से कहीं ज्यादा है। अब सवाल ये पैदा होता है, एक आप इस मीटिंग को देखें नंबर 1, नंबर 2 आप इस मीटिंग का माहौल देखें तो फिर आप अंदाजा लगाते हैं कि बुनियादी तौर पे ये बिल्कुल वैसे ही अगर आपको याद हो इमरान खान ने जब धरना दिया था तो उस वक्त एक पॉलिटिकल इजलास बुलाया गया कौमी असम्बली का, उस वक्त तकारीर सब कुछ हुई और उसमें ये तासर दिया गया था कि हम इकट्ठे हैं। मुझे ये लग रहा है कि ये जो मीटिंग इन्होंने की है ये मीटिंग रूटीन मीटिंग नहीं है। चंद रोज पहले खबर आई थी कि शहबाज शरीफ साहब सदर से मिलना चाहते थे तो सदर साहब के साथ उनकी मुलाकात तय नहीं हो पाई थी। बिल्कुल ठीक है, आज वही सदर साहब हैं, आज वही शहबाज शरीफ साहब हैं और गुस्से के अंदर आपने इंडिविजुअल जारी किए हैं तो अंदाजा यूं लग रहा है कि कहीं कोई पैगाम दिया जा रहा है कि अगर आप रिलीफ देना चाहते हैं तो बस पर ठीक है, फिर ऐसे नहीं होगा, फिर रिलीफ वाली बातें जो है। दूसरी जारी मैं आपको एक और खबर दे देता हूँ
कि कल ऑपोज़िशन जो है वो एहतजाज करने जा रही है और अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब ने अब से थोड़ी देर पहले ये ऐलान किया है कि इमरान खान की सेहत के ऊपर कल जो ऑपोज़िशन का इत्तेहाद है वो धरना देगा और ये धरना पार्लियामेंट के सामने दिया जाएगा। आज सिचुएशन ये हुई कि जो अपोज़िशन लीडर महमूद खान अज़रक़ज़ई हैं, उनकी जानिब से हिज़्ब इख्तिलाफ़ के एज़ाज़ में इस्लामाबाद के अंदर एक इशाइया रखा गया था और महमूद खान अज़रक़ज़ई की जानिब से जो हिज़्ब इख्तिलाफ़ की जमाती हैं, जिसमें मौलाना फज़लुर रहमान थे, वो शामिल हुए, अल्लामा राजा नासिर अब्बास शामिल हुए, बहिश्त गौर थे और इसमें जो कौमी सूबाई असम्बली के अपोज़िशन के अरकान है, वो शरीक हुए। अच्छा, इसमें एक दिलचस्प बात ये थी कि मौलाना साहब भी थे और उनके साथ अली गंडापुर भी थे। अब आप जानते हैं कि उनके आपस में मुखासमत जो है, तो वहाँ पर इमरान खान की सेहत के मुतालिक जो गहरी तशवीश का इज़हार किया गया है, तो मौलाना फज़लुर रहमान ने इवन कहा है कि हुकूमत ने जो इमरान खान के साथ गैर इंसानी सलूक किया है, तो उनका ये बड़ी तशवीशनाक है और सियासत को दुश्मनी में तब्दील नहीं करना चाहिए और इस इजलास में जो अपोज़िशन जमातें हैं, उन्होंने आइंदा मुस्तहका एक लाहेबंद बनाने पर इत्तेफ़ाक किया है। तो कल तहरीक-ए-रफ़ज़ान पाकिस्तान जो है वो धरना दे रही है, तो वहाँ पे एक दिलचस्प सूरत-ए-हाल ये भी हुई कि मौलाना फज़लुर रहमान का और उसके बाद अब जो हैं गंडापुर उनका आपस में आमना-सामना हुआ, तो उन्होंने फिर आपस में एक-दूसरे को जो है वो जप्पी-शप्पी डाली और उनसे अरीन गंडापुर ने कहा कि जनाब, मैं मौलाना फज़लुर रहमान से मुलाकात कर लेता हूँ, मिल लेता हूँ। ये ना मिला तो फिर बहुत सारे लोग बहुत सारे ड्रामे बनाएँगे, बहुत सारी बातें करेंगे। तो उन्होंने फिर उनको जप्पी-शप्पी डाली और इस तरह से वो उनसे आज मुलाकात उन्होंने की। तो अब इस सियासत के अंदर वो कहते हैं ना कि कोई चीज़ हतमी नहीं होती। आप दोस्त जो है वो दुश्मन बन सकते हैं, दुश्मन या दोस्त बन सकते हैं। आज एक और भी रद्द-ए-अमल आया, इस सारे मामले की तरफ से हुकूमत अच्छा बच्चा सहारन बनने की कोशिश कर रही है, लेकिन ख्वाजा साद रफ़ीक साहब वो है तो मुस्लिम लीग नून के मरकज़ी रहनुमाओं में, लेकिन जो बात होती है वो कह देते हैं और आज उन्होंने कहा कि हर जेल सख्त हो या नर्म अपने कैदी को एक बीमारी का तोहफ़ा ज़रूर देती है। ये जग बीती भी है और आप बीती भी। इमरान खान साहब की एक आँख और बीनाई के मुतासर होने की खबरें तवातुर से आ रही हैं, ये परेशान कुन है। फौरी और मौसर इलाज हर इंसान का बुनियादी हक है। मेरे नज़दीक मरीज़ अगर कैदी हो और आपका सियासी मुखालिफ भी हो, तो उसके हुकूक की हिफाजत करना ज़्यादा अहम हो जाता है। उसूलन इमरान खान के अहले खाना या पार्टी को सुप्रीम कोर्ट तक जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़नी चाहिए थी। इस मौके पर उनके दौरे हुकूमत में सियासी मुखालफिन से बदसलूकी के वाक़यात दोहराना आला ज़रफ़ी नहीं होगा। हुकूमत और रियासती इदारों की ज़िम्मेदारी है कि इमरान खान साहब की अदालत के हवाले से मेडिकल रिपोर्ट्स की बुनियाद पर सरकारी मौक़िफ़ जारी किया जाए। इमरान खान साहब के अहले खाना से उनकी मुलाकात करवाई जाए, उनकी मंशा के मुताबिक डॉक्टर्स तक रसाई दी जाए और उनके बेहतरीन इलाज के लिए तमाम मुमकिन इक़दामात किए जाएँ। खैर साद रफ़ीक की बातें बिल्कुल दुरुस्त हैं और बातें दुरुस्त इसलिए भी हैं कि देखिए सियासत के अंदर आप जिस तरह आप तहरीक-ए-इंसाफ को बताने दे रहे हैं, इमरान खान या ये सब वक़्त बदल जाता है। कल को आप होंगे तो फिर आप एक-दूसरे को मक़ाफ़ात अमल और ये दोहराते रहेंगे और उनकी बात दुरुस्त है कि माज़ी की चीज़ों को दोहराने के हवाले से नहीं होगा। आज परवेज़ रशीद साहब की एक वीडियो सामने आई तो उसमें सवाल होता है कि तहरीक-ए-इंसाफ वाले कह रहे हैं कि अगर इमरान खान को हुआ तो हम किसी को छोड़ेंगे नहीं। तो उस पे परवेज़ रशीद साहब जो है वो कहते हैं कि वो क्या कर लेंगे? उसके ऊपर वो एक ठट्टा लगाते हैं, मुस्कुराते हैं। तो मुझे उससे बड़ी बेहिस्सी वाला एलिमेंट नज़र आया कि देखिए वो कहते हैं हज़रत मौला अली का फ़रमान है कि बोलो ताकि पहचाने जाओ। तो हमने ऐसे बहुत सारे बुत जो हैं वो पाश-पाश होते देखे हैं, जिनको लोग आइडलाइज़ करते थे, समझते थे बड़े उसूली लोग हैं। लेकिन पता चला कि नहीं, ये बस कहानियाँ ही थी, बातों की हद तक है। जब अमल करने की बारी आई तो तब गुब्बारे से सारी हवा निकल गई। अब तक ये अपडेट्स अगर आप फिर आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, कर लीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफ़िज़।